फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज लक्ष्मी सिंह। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और अभी नाइट का टाइम है और ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले का ब्लॉग है। रात का अभी बज रहा है 11 बज रहे होंगे। तो आज मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम आ गए थे मोटर में। 1-2 दिन से प्रॉब्लम चल रहे थे, कभी कुछ शॉर्ट कर जा रहा था, कभी कुछ शॉर्ट कर जा रहा था। तो 2 दिन पहले भी मोटर मतलब बना था और उसका बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो उसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम चल रहा था। और सुबह से पानी का इशू चल रहा था। पानी का तो बहुत सारा मतलब ऐसे इशू नहीं, लेकिन मोटर में इशू हो गया था, तो वो चलता कैसे। तो इसके वजह से ना सबमर्सिबल चल रहा था और ना ही सप्लाई वाला चल रहा था। कोई भी मतलब ये नहीं चल रहा था क्योंकि मोटर ही ख़राब था और उसमें बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था और एक जगह बना फिर दूसरा जगह ख़राब हो गया। तो जब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो कंटिन्यू प्रॉब्लम बना रहता है, जैसे आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। तो मोटर बन गए थे, उसके बाद फिर पानी मतलब भर गया था टंकी में और टंकी फुल हो चुका था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ अभी नाइट में 11 बज रहे होंगे, तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि मैं सोची कि मैं सारा काम कर लूँगी, उसके बाद नहा लूँगी और उसके बाद फ्रेश क्योंकि नहाने के बाद फिर रोटी बनाने के बाद फिर पसीना निकलने लगता है, तो फिर मतलब गर्मी लगने लगता है। इसलिए मैं सोची कि मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। और 6 रोटी बनाना था, 2 आदमी का खाना ही बनाना था, तो इसलिए मैं सोची कि मैं पहले रोटी बना लेती हूँ और जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँगी। उसके बाद फिर किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, बर्तन वगैरह धो लूँगी। उसके बाद नहाकर फ्रेश होकर फिर अच्छे से मैं खाना खाऊँगी। और आज मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, मतलब ऑफ़िस आज नहीं गए थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, उसकी वजह से मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी। और रोटी कोई रोटी मतलब ख़राब भी हो जा रहा था, मतलब टेढ़ा हो जा रहा था। तो ऐसे टेढ़ा नहीं हो रहा था, मतलब कोई हो जाता है ना, तो उस तरह से हो जा रहा था। और मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि मुझे नहाने का मन हो रहा था कि मैं कितना जल्दी मैं नहा लूँ और कितना जल्दी काम ख़त्म हो। और खाना बनाते बनाते मैं हस्बैंड से बात भी कर रही थी और वो ऑफ़िस का कुछ काम थे वो कर रहे थे अपने लैपटॉप पे, और उसके साथ साथ मैं बात भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। ऐसे होता है ना, टाइम निकल जाता है, बात करते करते काम भी हो जाता है। तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे। और इस बार मैं जन्माष्टमी पे कोई रील्स मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि किसी रीज़न की वजह से मैं इस बार नहीं बना पाई हूँ। तो नेक्स्ट बार मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़रूर बनाऊँ। और अभी मैं रील्स में बना भी नहीं रही हूँ, कभी कभी मैं बना लेती हूँ, तो आप लोग देखते होंगे। ऐसे जन्माष्टमी पे मैं कोई न्यू रील्स मैं नहीं अपलोड की हूँ। रोटी मैं यहाँ पे हॉट केस में नहीं रखूँगी क्योंकि अभी मुझे जस्ट खाना है, इसलिए मैं कुछ टाइम रहता है खाने में तो मैं हॉट केस में रखती हूँ, नहीं तो नहीं रखती हूँ। तुरंत बनाकर खाना रहता है तो मैं हॉट केस में नहीं रखती हूँ क्योंकि होता है ना, कुछ टाइम 1-2 घंटे बाद खाना खाना होता है, तो मैं हॉट केस में रख देती हूँ रोटी, वरना ऐसे मैं नहीं रखती हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं साथ में गैस को साफ़ कर देती हूँ और टाइल्स वगैरह जो है सभी मैं पूरा किचन पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं लास्ट में मैं बर्तन धोती हूँ क्योंकि पता है, मुझे जब खाना मैं बना लेती हूँ ना, तो मुझे गैस बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं आता है। तो मैं साथ में ही मैं खाना बनाती हूँ, तो साथ में ही मैं कपड़ा गीला करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सारे कुछ को मैं पोंछ देती हूँ और फिर कपड़ा धोकर मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं लास्ट में बर्तन थोड़ी देर बाद में धो लेती हूँ, वो चलेगा, लेकिन गैस गंदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है, होता है ना थोड़ा सा अजीब, किसी हो जाता है तो वैसे मुझे बहुत ही अजीब लगता है। तो जैसे ही, क्योंकि जैसे रोटी बनाने के बाद क्या होता है ना, चारों तरफ थोड़ा आटा आटा टाइप हो जाता है और बहुत अजीब लगता है देखने में, अच्छा नहीं लगता है मुझे। इसलिए मैं साथ में पहले सभी कुछ को मैं पोंछ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो भी सामान वगैरह बिखरे रहते हैं तो उसे मैं जगह पे रखती हूँ। शायद ही ऐसा कभी होता होगा जो गैस मैं छोड़ देती होंगी, मतलब कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी मन ठीक नहीं होता है तो ऐसा हो जाता है, नहीं तो ऐसे मैं कर लेती हूँ।
सो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी इवनिंग का टाइम था, मैं तैयार होकर निकल गई थी इवनिंग में, क्योंकि मैं आज जन्माष्टमी नहीं फास्ट की थी। और मैं इवनिंग के टाइम में मैं मंदिर गई थी, बगल में एक रहती हैं उनके साथ। तो बगल 2 मंदिर में गई थी, मतलब एक बगल में मंदिर है, एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो ये बगल वाले मंदिर में फ़र्स्ट बार मैं इस मंदिर में गई थी, क्योंकि मुझे ये मंदिर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो वो लेकर गई हुई थी। और जो मैं मंदिर हमेशा जाती हूँ, हमेशा आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान कैसे झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भगवान को झूला झुलाई, और उसके बाद फिर मैं सेकंड मंदिर गई, जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी जाते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट की थी, मैं ज़्यादा शूट नहीं की थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना हर जगह कैमरा ऑन करके शूट करना। और भगवान के मंदिर में गए हैं तो पहले अच्छे से दर्शन कर लें, प्रणाम कर लें। उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे सेकंड मंदिर में आ गए। ये मंदिर में हमेशा मैं आती हूँ, और दर्शन मैं की और भगवान को प्रणाम वगैरह की। और आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं झूलाऊँगी कृष्ण भगवान को। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर बड़ा बहुत ही अच्छा से डेकोरेशन किया हुआ था। और मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफ़िस, तो बोल रहे थे आज मंदिर बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, जाना आज मंदिर। तो मैं इवनिंग में निकल गई थी, क्योंकि मैं फ़ास्ट नहीं की थी। मैं सोची कम से कम भगवान के पास में जाऊँ, दर्शन कर लूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं कृष्ण भगवान। सुबह से मेरा कोई भी प्लान नहीं था, मतलब मैं मंदिर जाऊंगी या कुछ भी। मैं घर में ही पूजा वगैरह मैं की थी। और सुबह से जैसे मोटर का इशू चल रहा था, तो एक दिन पहले बना था, उसके बाद फाइनली आज जाकर प्रॉपर तरीके से बन चुका था। तो आज नहाने वगैरह में भी लेट हो गया था मॉर्निंग में। तो और उसके बाद नहा कर मैं पूजा वगैरह की थी। तो इवनिंग में जाने का कोई मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन हो जाता ना, कभी कभी मन हो जाता है मंदिर जाना है तो जाना है। और बगल में से आई हुई थी, बगल वाले फ्लैट से, तो बोले कि चलना है मंदिर। तो मैं बोली कि हाँ हाँ चलना है, और मेरा भी जाने का मन था। तो फिर मैं गई। फिर ये वाले मंदिर बहुत मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे है, आना पड़ता है, 20 मिनट लगता है जाने में पैदल। तो यहाँ पे हम लोग आए, मंदिर में दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,